छात्रों, इस वीडियो में हम आपसे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और कॉइल इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक कंडक्टिंग वायर है, उसको स्मॉल ए मीटर की रेडियस के एक सर्कुलर लूप में इस फिगर के अनुसार मोड़ा गया है। इस सर्कुलर लूप में स्मॉल आई एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। हमें इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर ओ पर इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सर्कुलर लूप को हम अनेकों स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना मान सकते हैं। इनमें से एक एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लंबाई है dl। सबसे पहले हम इस एलिमेंट के कारण इस सर्कुलर लूप के सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड वायो-सेवर्ट के नियम से ज्ञात करेंगे। वायो-सेवर्ट के नियम से वायो-सेवर्ट के नियमानुसार सूक्ष्म अल्पांश जो स्मॉल एलिमेंट है dl, सूक्ष्म अल्पांश dl के कारण धारावाही लूप के केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV स्मॉल एलिमेंट से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी सूक्ष्म होगा, कम होगा। μ0/4 पाई IdL। यहाँ साइन थीटा थीटा की जगह यहाँ देखिए इस अल्पांश को इस बिंदु से जो जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच का कोण जो है ये 90 डिग्री है, क्योंकि वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर वृत्तीय पथ त्रिज्या के लंबवत होता है। तो यहाँ sin 90 लिखेंगे अपॉन a स्क्वायर। रेडियस इसकी क्या है, स्मॉल a। तो ये हो जाएगा dV इज इक्वल टू μ0/4 पाई IdL अपॉन a स्क्वायर। अब इस तरह के कई सारे स्मॉल एलिमेंट्स से ये पूरा लूप बना होगा। हमने एक अल्पांश के कारण निकाला, एक स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाला, ऐसे कई अनेकों इस अल्पांशों से ये सर्कुलर लूप बना होगा। सभी अल्पांशों से जो इस सेंटर O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार, देखिए पहले हम इस अल्पांश के कारण ही देख रहे हैं, इस लूप को हम इस व्हाइट बोर्ड के तल में मानते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आएगा उसकी दिशा इससे राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 के अनुसार आप देखेंगे तो इसको अंगूठे को धारा I की दिशा में रखें और ये सारी उंगलियां, जो सभी उंगलियां उस बिंदु की ओर हों जहां पर कि हमें
मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हथेली से जो धक्का देने की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। देखिए यहां इस तरह से हम करेंगे तो धक्का देने की दिशा किस तरफ आ रही है, आई की दिशा में हमने अंगूठा रखा, तो धक्का देने की दिशा किस तरफ आ रही है, अंदर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इस पे सेंटर ओ पर अंदर की ओर होगा सभी अल्पांशों के कारण। इस तरह के हम और भी अल्पांश ले सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट ले सकते हैं, सभी के कारण यहाँ जो सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर। तो अलग अलग हम निकालकर उन सबका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो पूरे वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण इसके केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगा V इज इक्वल टू समेशन dV। इस तरह के जो अल्पांश होंगे उन सबका, उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है निकालकर उन सबका क्या कर देंगे, योग। तो समेशन dV यानी इस जो अल्पांश के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकला उसका हमने क्या कर दिया, समेशन कर दिया। म्यू 0/4 IDL अपॉन ए स्क्वायर। म्यू 0/4 I/A² ये समेशन से बाहर हो जाएगा, ये कॉमन है, प्रत्येक टर्म में होगा, सभी अल्पांशों की प्रत्येक टर्म में ये म्यू 0/4 I/A² होगा। तो इसको हम समेशन से बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा V इज इक्वल टू म्यू 0/4 I/A² समेशन dl। समेशन dl जो होगा, इस तरह से अल्पांशों को सभी को जोड़ देंगे तो पूरे इस सर्कुलर जो लूप है उसका सरकमफ्रेंस ज्ञात हो जाएगा। तो समेशन dl इज इक्वल टू 2πa सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लूप। तो हम यहां इसको रख दें, म्यू 0/4 I/A² 2πa, पाई से पाई कैंसिल, a से एक a और 2 2 जा 4, तो म्यू 0I/4 2a न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये इस लूप के कारण, जो सर्कुलर लूप है उसके कारण सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात हुआ। डायरेक्शन क्या होगी, इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। ये राइट हैंडेड पाम रूल नंबर 1 से हमने डायरेक्शन ज्ञात की। अब इस आप जानते हैं कई सारे लूप से मिलकर एक कुंडली बनती है। तो n लूप्स की एक कुंडली है, यदि लूप के स्थान पर कैपिटल N लूप्स की एक कुंडली हो, कॉइल हो, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगा
क्या लिखेंगे आप, V इजिकल टू म्यू जीरो एन आई, एन से मल्टीप्लाई हो जाए एन लूप से, ये एक लूप से, एन लूप से एन क्या करेंगे, एन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2a न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये इसकी वैल्यू निकल के आई। धन्यवाद।